Good morning, all of you. Myself, Dr. उत्तम कुमार शुक्ला, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, मधुपुर कॉलेज, मधुपुर। हम लोग आज कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का सेकेंड लेक्चर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की चर्चा कर रहे थे, जिसमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने बताया था आप लोगों को। आज हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स। सपोज डेट करिए, यदि हमारा Z1 बराबर a प्लस आई बी है एंड Z2 बराबर a b c प्लस आई डी है, तो मल्टीप्लिकेशन मतलब Z1 इंटू Z2 बराबर क्या होगा? यही ना मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम लोग लिख देते हैं Z1 का वैल्यू क्या है, a प्लस आई बी इंटू यहां पे हो जाएगा c प्लस आई डी। अब इस दोनों को हम लोग गुना करते हैं, a इंटू सी प्लस ए डी आई इंटू प्लस बी सी आई इंटू आई प्लस बी डी इंटू आई स्क्वायर। अब देखिए हमारा ए सी इधर आ गया, हमारा आई कॉमन ले लिए तो ए डी प्लस बी सी, और यहाँ आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो माइनस बी डी। हमने बताया था इक्विलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में कि रियल रियल के साथ और इमेजनरी इमेजनरी के साथ काउंट होता है। तो ए सी माइनस बी डी रियल एक साथ लिख देते हैं और आई के साथ जो है उसको एक साथ लिख सकते हैं। अब गौर से करिए, ये भी रियल और ये इमेजनरी, ये भी एक तरह से एक नया स्ट्रक्चर है किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का, जेड का फॉर्म में आ गया। डेट मीन्स क्या, यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मल्टीप्लिकेशन हमसे मांगा जाएगा, हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला के तौर पे लिख सकते हैं ए सी माइनस बी डी प्लस आई ए डी प्लस बी सी। चलिए एक एग्जाम्पल से और उसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। चलिए फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे हम लोग। फॉर एग्जाम्पल सपोज डेट करिए Z1 बराबर 3 प्लस आई 5 है एंड हमारा Z2 बराबर 2 प्लस आई 6 है। तो अब हमारा Z1 इंटू Z2 बराबर क्या होगा? हमारा सीधे फॉर्मूला है, हमारा यहाँ पे A ये है, ये B है, ये C है और ये D है। तो हमारा क्या है, A इंटू सी तो 3 इंटू 6, B इंटू डी मतलब 56 से 30 और प्लस I। अब हमारा क्या है, A इंटू डी, A इंटू डी मतलब 6 या 18, B इंटू सी मतलब 5 दूनी 10। तो हमारा आ गया इधर 30 में 6 गया माइनस 24 प्लस 28 आई। देखिए डायरेक्ट आंसर आ गया। आप इसको चाहे तो इस तरह से भी हम लोग बना सकते हैं, Z1 इंटू Z2 3 प्लस आई 5 एंड 2 प्लस आई 6। इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये भी हमारा वही रिजल्ट आएगा, 24 माइनस 24 प्लस 28 आई। आप फॉर्मूला भी याद कर लीजिएगा तो आपके लिए बेटर रहेगा कि जल्दी से आप सॉल्यूशन डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके निकाल सकते हैं। अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जिस प्रकार से एडिशन में भी हमारा ग्रुप का सभी प्रॉपर्टीज फॉलो करता था, क्रोजअप लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एक्सटेंस ऑफ आइडेंटिटी इनवर्स, कम्युटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये सभी लॉ जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारा क्या होता है, ये सेटिस्फाई करता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग आइडेंटिटी लॉ देखते हैं। अब देखिए कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z है, इसको मल्टीप्लाई हम लोग 1 से करेंगे तो हमारे रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, Z सपोज डेट करते हैं कि Z बराबर क्या है हमारा A प्लस आई बी। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, Z इंटू 1 डेट मीन्स A प्लस आई बी इंटू 1 प्लस आई 0, उसका सॉल्यूशन करेंगे तो वो भी हमारा I प्लस आई बी आएगा। अब आता है इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोगों को बहुत बार ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आता है
फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहता है जिसका हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम लोगों से क्या किया जाता है, मांगा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में प्राय क्वेश्चन पूछे जाते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो अब सपोज डेट करिए हमारा z बराबर कोई a प्लस आई बी है। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, जैसे सपोज कोई हम एक नंबर लेते थे 5, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसको कहा जाता था वैसा नंबर जिस नंबर से उसमें ऑपरेशन किया जाए या उससे मल्टीप्लाई किया जाए तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट गिव दे दी। 5 है, उसको हम लोग 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही हमको आइडेंटिटी एलिमेंट 1 देगा, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का 1 होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट इसको कहते हैं जिससे ऑपरेशन करने के बाद उसके रिजल्टेंट पे कोई अंतर ना पड़े, कोई प्रभाव ना पड़े। जैसे 5 में क्या क्या चीज से गुना करेंगे जो आंसर 5 ही रह जाए तो 1 से। एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए देखिए 10 में क्या चीज से सब्ट्रैक्ट करेंगे या क्या चीज ऐड करेंगे जो उसको 10 ही रह जाए तो 0। डेट मीन 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसी तरह से 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। चलिए अब यहां पर हमको क्या निकालने के लिए कहा जा रहा है, z। तो अब हमको इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/z। चलिए तो अब हम z और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/z, इसका वैल्यू कितना आएगा हमारा 1 आएगा। तो अब हमारा z बराबर ये दिया हुआ है तो हम इसको 1/z कैसे निकालेंगे, तो 1/z निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, z का वैल्यू ये है। अब मैं इसको दिखाता हूं 1/z कितना इजीली तरीके से निकल जाएगा। 1/z इसको यहाँ लिख दिए 1/a प्लस आई बी, और इसको हम लोग रेशनलाइज कर देते हैं नेक्स्ट स्टेप में a प्लस आई बी मल्टीप्लाई a माइनस आई बी बाई a माइनस आई बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया तो a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ पे ऊपर में आ गया a माइनस आई बी। तो यहाँ पर हमारा आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है तो a माइनस आई बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जो रिजल्ट आया ये हमारा क्या हुआ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए अब नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं। अब आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी जो है सेटिस्फाई करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, क्या यदि कोई a मल्टीप्लाई b प्लस सी हो, मतलब z1 मल्टीप्लाई z2 प्लस z3 हो, तो हमारा क्या हो जाएगा z1 इंटू z2 प्लस z1 इंटू z3। फर्स्ट नंबर हमारा ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में। सेकेंड कहता है z1 प्लस z2 हो और इसमें मल्टीप्लाई हमारा z3 से हो, तो यहाँ z1 z3 प्लस z2 z3 होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारा क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। अब आता है डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज डेट करिए z1 बराबर हमारा a प्लस आई बी है एंड z2 बराबर हमारा जो है c प्लस आई डी है, तो हमारा z1 बाय z2 क्या होगा, यही ना डिवीजन, मतलब z1 बाय z2। तो अब हमारा a प्लस आई बी है, डेट मीन्स डिवाइड बाय c प्लस आई डी हो गया, सॉरी d। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए इसमें हम लोग नीचे वाले टर्म को रेशनलाइज कर देते हैं। c प्लस आई डी है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करना होगा, c माइनस आई डी से, यहाँ भी c माइनस आई डी से। तो हमारा रिजल्टेंट जो आएगा नीचे c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ जाएगा, और ऊपर में हमारा आ जाएगा ये दोनों मल्टीप्लाई a प्लस आई बी और यहाँ पर c माइनस आई डी। ये तो सेम टू सेम मल्टीप्लिकेशन में भी जो हुआ था वही रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे। तब सर a प्लस ए सी प्लस बी डी आया था, और प्लस यहाँ आई के साथ क्या आया था, बी सी माइनस ए डी, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये जो हमारा रिजल्ट आया इसको हम लोग दो भागों में बांट लेते हैं। पहले ही बताए थे इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू कि हम लोग रियल को रियल के साथ लिखते हैं, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ लिखते हैं।
तो हम लोग इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में सजा लिए, तो हमारा रिजल्ट जो आया वो इस प्रकार से आया। वेयर यहाँ पर क्या होगा हमारा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 होगा, तभी ना ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। इस प्रकार से डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रिजल्ट आता है वो ये आता है, ए सी प्लस बी डी बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आई बी सी माइनस ए डी बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इस प्रकार से हम लोग कोई प्रॉब्लम को एग्जाम्पल में भी लेके सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, Z1 बराबर 6 प्लस 3i है एंड Z2 बराबर हमारा जो है 2 माइनस आई है। तो Z1 बाय Z2 क्या हो जाएगा, सीधे हम लोग फॉर्मूला पे इसको पुट करेंगे और हमारा रिजल्ट आएगा इसमें 6 प्लस 3i बाय 2 माइनस आई। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सीधे रेशनलाइज करके सॉल्व कर लीजिए। 6 प्लस i3 ईजी रहेगा, फार्मूला पुटिंग से ज़्यादा बेटर रहता है। यहाँ आप प्रोसेसिंग से याद बना लीजिए। तो हमारा रिजल्ट आ गया 9 प्लस 12i बाय 4 प्लस 1 डेट मीन्स 1/5 9 प्लस 12i। इस प्रकार से हम लोगों का जो है डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर भी खत्म हो गया। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, उसको लिख लीजिए, जिससे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में होता है। जैसे हमारा फर्स्ट नंबर फॉर्मूला है कि Z1 प्लस Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका स्क्वायर करेंगे। इस प्रकार से रियल नंबर में हम लोग उधर इंटीजर्स में स्क्वायर करते थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता था हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी तरह से यहाँ पर भी हमारा यदि कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम लोग स्क्वायर करते हैं तो उसका रिजल्ट भी हमारा वही आता है। इसी प्रकार से सिमिलरली Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर रहेगा तो इसका रिजल्ट भी यही हो जाएगा, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2Z1 इंटू Z2। सिमिलरली हमारा फॉर्मूला यहाँ पे क्यूब के साथ भी यही होगा, Z1 प्लस Z2 का होल क्यूब मांगा जा रहा है तो हमारा हो जाएगा Z1 क्यूब प्लस 3Z1 स्क्वायर Z2 प्लस 3Z1 Z2 स्क्वायर प्लस Z2 क्यूब। इस प्रकार से जितने भी हमारा फार्मूला इंटीजर्स में लगता था लगभग सभी भी अलजेब्रिक फार्मूला जो है यहाँ भी हमारा आएगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये कुछ नहीं है, डिस्टेंस फार्मूला भी इसको एक तरह से हम लोग कर सकते हैं। माने सपोज डेट करिए हमारा एक कोई पॉइंट P है, यहाँ पे हमारा x और y है, x1 y1 ले लेते हैं, अच्छा रहेगा। ये x एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, ये y एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, ये r है। तो यदि सपोज डेट करिए z बराबर हमारा x1 प्लस i y1 है, या यहाँ पे हम लोग ये भी ले सकते हैं। हर बार एग्जाम्पल हम लोग लेके आ रहे हैं a प्लस बी, तो a प्लस बी भी हम लोग ले सकते हैं। यह z बराबर हमारा a प्लस आई बी है। तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंबल ये होता है, इसी को हम लोग कहते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस। तो अब इसके फार्मूला होता है, डिस्टेंस फार्मूला में हमारा क्या होता था, ये और ये हमारा ऑरिजिन, तो यहाँ पे हमारा एलिमेंट क्या होगा 0 0 0 1, तो x1 माइनस 0 या a माइनस 0, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मॉडुलस ऑफ z का फार्मूला हमारा आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यह फार्मूला कैसे आया आप लोग जानते हैं, डिस्टेंस फार्मूला से भी निकालते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हम लोग पूर्व में भी पढ़ चुके हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूं क्योंकि मॉडुलस और कॉन्जुगेट का कुछ फार्मूला है, उसको भी हम लोग देखेंगे। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता था, कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है, उस पर हम लोग एक बार दे देते थे, इसी को हम लोग कहते थे कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यदि z का वैल्यू हमारा a प्लस आई बी होता था तो डेट इज हमारा कंजुगेट ऑफ z का वैल्यू क्या होता था, इसका हम लोग x एक्सिस को मिरर रख के एकदम सेम टू सेम इधर उसको ड्रॉ कर देते थे। तो मतलब क्या हुआ, हमारा a डिस्टेंस यदि ये है तो हमारा ऊपर की ओर जो है हमारा ये b डिस्टेंस, ये तो a सेम का सेम रह जाएगा और b जो है इधर पॉजिटिव में था तो इधर y एक्सिस में क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव में हो जाएगा। तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा a माइनस आई बी। इसी को हम लोग कहते थे कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए अब हम लोग लगता है बेटर ढंग से सीख लिए। अब हम एक कोई एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं। यदि सपोज करिए z बराबर 3 प्लस आई है, तो यदि हम लोग उसका फाइंड आउट मांग लिया गया, फाइंड द मॉडुलस ऑफ z, तो हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इसका मतलब 9 अंडर रूट 10 निकल गया। सिमिलरली हम लोग दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या 3 माइनस 5 आई, ये z बराबर यदि हमारा है
तो मॉडुलस ऑफ जेड बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो √3 स्क्वायर 9 प्लस 5 स्क्वायर 25, 25 और 9 हमारा कितना हो गया, 25 9 हमारा हो गया 34 √34। दैट इज द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आता है जेड इनवर्स बराबर हमारा क्या होता है, हमारा जेड इनवर्स बराबर हमारा होता है 1/a प्लस IB आया था, इससे हम लोग एक रिजल्ट निकलता है, ऊपर में हमारा क्या आया था a माइनस IB बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, ये हमारा a प्लस IB क्या है, कंजुगेट ऑफ जेड है, सॉरी ये हमारा क्या है, फिर से देखते हैं, फोटो नहीं आ पाया होगा। जेड इनवर्स बराबर क्या हुआ हमारा 1/a प्लस IB। तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, इसको रेशनलाइज किए तो हमारा रिजल्ट जेड इनवर्स बराबर आता था a माइनस IB बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a माइनस IB को ही तो हम लोग क्या कहते हैं, कंजुगेट ऑफ जेड, और ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो आया, यही तो आया मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। इस प्रकार से हम लोग जेड इनवर्स का एक फॉर्मूला यहाँ पे तैयार होके आया। क्या फॉर्मूला तैयार होके आया कि जेड इनवर्स बराबर हमारा होता है कंजुगेट ऑफ जेड बाय मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर। इससे एक और रिजल्ट हम लोग कर सकते हैं कि जेड, यदि इसको हम लोग इस पर लेके आ जाएं तो जेड इंटू जेड इनवर्स इक्वल टू मॉड ऑफ जेड। इसको इस पर ले आए, इसको इस पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले आए, एक रिजल्ट हमारा यहाँ से भी तैयार हो गया। इस प्रकार से मॉडुलस ऑफ जेड का कुछ प्रॉपर्टीज है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। सम प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, सम प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, क्या क्या मॉडुलस का सम प्रॉपर्टीज है हमारा। प्रॉपर्टीज जो मॉडुलस का है, यदि सपोज करिए Z1 और Z2 को दो अंदर में एक साथ है, उसको हम लोग Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ Z2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से मॉडुलस के अंदर Z1 Z2 डिवाइड के फॉर्म में है, तो इसको भी हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज है। इसके अलावा और तीसरा नंबर प्रॉपर्टीज है, यदि Z1 Z2 एक साथ कंजुगेट है तो उसको हम लोग Z1 इंटू Z2 कंजुगेट कर सकते हैं। इसी तरह से चौथा नंबर प्रॉपर्टीज में है Z1 प्लस माइनस Z2 एक साथ कंजुगेट लगा हुआ है, तो हम इसके कंजुगेट को भी तोड़ सकते हैं। आप लोग से निवेदन है कि आप इस सभी जो मैं 4 प्रॉपर्टीज लिखा हूँ मॉडुलस का, इसको आप लोग प्रैक्टिकली अपने से Z1 का वैल्यू x1 प्लस IY1, Z2 का वैल्यू x2 प्लस IY2 या a प्लस IB c प्लस ID के फॉर्म में लिख के चेक करिएगा क्या ये प्रॉपर्टीज जो मैंने लिखा है ये सही है या गलत है। इसके बाद इसके अलावा मैं आप लोगों को लेक्चर 5 में कुछ सवाल बनाने के लिए दिया था, जो रिलेटेड था हमारा क्या, कंजुगेट से, मॉडुलस से। ये सभी को आप जो है बनाइए, अब अच्छे ढंग से बनाइए। बेस्ट ऑफ लक। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड आर्गन प्लान। धन्यवाद।